आइए दिखाता हूँ कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं। ये नाम आप देख रहे हैं, ये मेरी पॉलिसी का पेज है। इसमें मैं कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करूँगा, तब आप देखना कि कैसे कुछ बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरी पॉलिसी थी पिछले साल की, यानी कि 2024 की, जो कि आप देख सकते हो, ये पीरियड दिख रहा है साफ-साफ, 2024-25 में ये पीरियड है। तो इस पीरियड का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वह लगभग इतना था। मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, अभी आप खुद देख सकते हो कि कितना प्रीमियम मैंने लास्ट ईयर पे किया था। ये देखिए, 17,135 रुपये 96 पैसे। अब मैं आपके सामने इनका साइट खोल रहा हूँ, जो कि है ये, जो कि वही सेम पॉलिसी ही है। और उस पॉलिसी का जो वैलिड है वो है 23/11/2025 तक। अब इसका आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रिन्यू नाउ कर रहा हूँ तो देखिए कितनी फेयर प्रैक्टिस है। अभी हमने हाल ही में न्यूज़ में सुना है कि सरकार ने जीएसटी टैक्सेस आदि माफ़ कर दिए हैं। तो अगर मैं 17,135 रुपये पिछले प्रीमियम में दे कर आ रहा हूँ, तो मैं ये एंटिसिपेट करूँगा कि मेरे को टैक्सेस माफ़ होंगे या माइनर चेंजेस होंगे, या शायद मुझे प्रीमियम का रिडक्शन ही फ़ील होगा। मतलब 17,000 से हो सकता है 16,000 15,000 देने पड़ते, जस्ट बिकॉज कि वो टैक्सेस कम हो गए। हुआ क्या हुआ, इसका उसका जस्ट उल्टा। और देखिए कि रॉयल सुंदरम कितना अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। इसे बोलते हैं खुले दिन दहाड़े बेवकूफ़ बनाना और लूटना। अब मैं इनके पॉलिसी के पेज पर गया हूँ, यहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि पॉलिसी एक्सपायरिंग इन 19 डेज़, जो कि सही है, और रिन्यू नाउ। अब देखिए मैं रिन्यू नाउ पर क्लिक करता हूँ। एक ग्राहक के तौर पे मुझे ये हक होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि आप मुझसे जो पैसे मांग रहे हो वो किस चीज़ के मांग रहे हो। और आप खुद देखना अब क्या होता है। ये मैंने रिन्यू नाउ पे क्लिक किया, अब देखिए क्या हो रहा है, आप देखना ध्यान से। ये सीधे सीधे पेज खुल गया यहाँ पर, और वो सब बता रहा है, और सीधे सीधे ये बाइफरकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहा है। सिंपल सम इन शॉर्ट, पॉलिसी स्टार्ट टाइम और जो भी एंड टाइम जो कि रिन्यू करने जा रहा है 2026 तक का, वो टाइम दे रहा है। उसके बाद सीधे बोल रहा है प्रोसीड टू पे। अब वो मुझसे, चलिए, अब यहाँ पर मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ पर मुझे दिखता हो कि हाँ भाई यहाँ पर मैं जा कर के अपना कुछ एज सच देख पाऊँ कि हाँ भाई मेरा कितना क्या है, मतलब प्रीमियम का ब्रेकडाउन क्या है, कुछ नहीं। अब सीधे प्रोसीड टू पे करता हूँ, तो सीधे कहाँ चला जाता है देखिएगा। मैंने क्लिक कर दिया है इस पर, मुझसे कह रहा है पैन इज़ मैंडेटरी। चलिए, मैं पैन भी मैंडेटरी है, जब पैन भी मैं फटाफट से डाल देता हूँ। ज़रा मैं पैन डाल दूँ। चलिए, मैंने पैन एंटर कर दिया है। अब मैं उस पर प्रोसीड टू पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए कैसे अनफेयर प्रैक्टिस और चोरी डकैती दिन दहाड़े पड़ती है। अब उसने सीधे मुझे, देखिए, पेमेंट राउट किया और सीधे ले आया मुझे कहाँ पर, सीधे ले आया मुझे उनके अपने पेज पर, रेजर पे वाले पेज पर। यानी कुल मिला के एज अ कस्टमर मुझे हक ही नहीं है कि मैं ये देख पाऊँ कि जो मैं पैसे देने जा रहा हूँ इतने भारी भरकम, वो किस चीज़ के हैं या कितने पैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं। तो ये एक बहुत ही हाईली अनफेयर प्रैक्टिस है, और इसको एस्केलेट करना, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जनता को अवेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो देख पाएँ वास्तव में कि वो जो पैसे दे रहे हैं ये कंपनियां कैसे फुद्दू बनाती हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं। मतलब एक बार तुमने मुझसे पैसे 23,000 रुपये ले लिए, उसके बाद तुम मुझे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दो, मुझे तो मानना ही पड़ेगा ना। अभी इतना बड़ा प्रीमियम ले रहे हो, यानी कि रफली 6,000 रुपये का इंक्रीज़ है एक साल के अंदर। कैन यू इमेजिन। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है IRDA से और इवन मोदी गवर्नमेंट से भी, कि भाई आपके राज्य में चल क्या रहा है। ये चोरी डकैती ठगी दिन दहाड़े हो रही है। और ये जो आपने शिगुफा छोड़ा है ना टैक्स माफ़ करने का, ये कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं।